क्लास वाले कर लिए थे ना पूरा? स्टेप डेविएशन भी किया था ना? तो कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन? होमवर्क कर लिया? हाँ ना, ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिया था मैंने। देखो, एक ये क्वेश्चन था स्टेप डेविएशन मेथड, फिर एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम मीन, एक स्टेप डेविएशन मेथड ग्रुप में डाला था मैं। चलो, अगर लेस देन वाला दिया है या मोर देन वाला सीरीज दिया है, कैसे करेंगे? सिंपल है, पहले इसको हम क्लास में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना? तो इसका क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा? अगर ये लेस देन दिया है, क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा? देखो, लेस देन 10 मतलब 0 to 10, देन लेस देन 20 मतलब ये 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, यही आएगा। अब फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? याद है, ये जो फ्रीक्वेंसी, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए, हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं है। तो पहले की फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज आ जाएगी, क्या आएगी? 5। फिर 17 में से 5 माइनस करो, 12। फिर 31 में से 17 माइनस करो, 14। CF निकालने के लिए प्लस करते हैं, CF से F निकालने के लिए उल्टा करेंगे ना। जब हम CF निकालते थे तो प्लस करते थे, ठीक है? फिर 42 माइनस ये हो जाएगा 11, फिर 50 माइनस ये हो जाएगा 8। तो आपका F आ गया, मतलब क्लास आ गया, F आ गया। अब तो वही करना है, क्या करो, पहले M निकाल लो, फिर D निकाल लो, फिर D डैश निकाल लो। स्टेप डेविएशन मेथड, यहाँ पे मेथड बोला नहीं है, बट स्टेप डेविएशन मेथड से इसको सॉल्व करो, ठीक है? चलो, ये करो सॉल्व। यहाँ मिड वैल्यू क्या आ रहा है? मिड वैल्यू तो आएगा आपका 5, 10, नहीं, 5, 15, 25, 35, 45, यही आया ना मिड वैल्यू। इसमें मैं A ले लेता हूँ 25 को, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, 20, इधर हो जाएगा -10, -20। और C ले लेता हूँ 10, 10 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, है ना? A ले लिया है मैंने यहाँ पे 25, तो D इज इक्वल टू M माइनस A। एंड C ले लिया मैंने यहाँ पे 10, तो D डैश इज इक्वल टू D बाई C। अब F इंटू डी डैश कर लेंगे, F 5 इंटू -2, -10, 12 इंटू -1, -12, 0, 11, 16। ये 11, 16, 27 और 22, ये 5 आएगा, +5। और यहाँ पे क्या आ रहा है? सम F इज 50, सम F 50 हो गया, और सम F D डैश इज 5। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू A प्लस सम F B डैश अपॉन सम F इंटू C। 25 आएगा कि 26? 25 प्लस ये हो जाएगा 5 अपॉन 50 इंटू 10। तो ये 0 0 कैंसिल, ये 5 5 कैंसिल, तो ये 1 हो जाएगा ना। 25 प्लस 1, so x bar is equal to 26। फाइनल आंसर 26, ठीक। अब ये लेस देन की जगह मोर देन है, तो मोर देन में क्लास इंटरवल कैसे आता है? या क्लास इंटरवल, देखो, मोर देन 0 मतलब 0 से, ये जो नेक्स्ट 2 है ना, तो 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, और 8 से 10। अब इसमें फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? अब नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे से सबसे लास्ट वाले से स्टार्ट करेंगे। सबसे लास्ट का क्या आएगा? 10 ही आएगा एज इट इज। फिर 18 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 8।
फिर ये 24 माइनस 18 क्या हो जाएगा? 24 माइनस 18 6, फिर 28 माइनस 24 4, फिर 30 माइनस 28 नीचे से माइनस करेंगे, ठीक है। और फिर उसके आगे वही करेंगे, मिड वैल्यू निकाल लो, फिर क्या निकाल लो? डी निकाल लो। और डी डैश की जरूरत नहीं, इसको एफ डी से भी कर सकते हो, एज्यूम, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया था कोई भी मेथड से करो। आप डायरेक्ट एफ एक्स करके भी करोगे, एफ एम करके भी करोगे तो भी चलेगा, बन जाएगा। नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें। इसमें क्या करेंगे? फाइंड डेरिवेटिव सीधा सॉल्व करेंगे। ये एम तो दिया ही है, एम दिया है, सीधा मैं निकाल लेता हूँ डी, फिर डी डैश, फिर एफ इंटू डी डैश, स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक। इसमें ये मेथड नहीं बोला, आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। आप डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हो, एज्यूम मीन वाला भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर बड़े हैं, 10-10 का डिफरेंस है, यहाँ पे करेंगे तो 1 2 3 ऐसे नंबर आ जाएंगे। डी डैश वाला मेथड करोगे, है ना, डी डैश वाला मेथड सबसे फास्ट आएगा, ठीक। तो इसमें भी कुछ नया नहीं है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इंक्लूसिव है तो क्या करेंगे? अगर मैं एक्सक्लूसिव सीरीज करता हूँ, देखो एक्सक्लूसिव सीरीज करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 19.5। ओके चलो 19.5 एंड व्हाट विल बी द मिड वैल्यू? फोर्टी वन नहीं, 49/2, 49/2, हाँ 24.5। अगर मैं डायरेक्ट ही मिड वैल्यू निकालता तो 20 + 29/2, तो फिर करने की जरूरत ही नहीं है। हमको इंक्लूसिव क्लास को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत, हमारा काम तो मिड वैल्यू है ना। एक्सक्लूसिव करने के बाद भी मिड वैल्यू सेम ही आने वाला है, तो सीधा ही मिड वैल्यू निकालो ना, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, सीधा मिड वैल्यू निकालो और स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। यूज स्टेप डेविएशन मेथड। देखो क्या करना है इसमें, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 100, और मीन कितना दिया है? 40, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि जब कैलकुलेशन कर रहे थे ना, तो कैलकुलेशन करते वक्त एक नंबर जो कि 83 ले लिया इंस्टेड ऑफ 53। Later on it was found that one value was read as 83 instead of 53, मतलब होना चाहिए था 53, लेकिन गलती से हमने क्या कर लिया, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे तो बता सकते? ठीक, किस में? देखो पहले तो नहीं, मीन में कैसे 30 माइनस करेंगे? एक्स बार का फॉर्मूला क्या हो गया? सम एक्स अपॉन एन। एक्स बार कितना दिया? 40 इज इक्वल टू सम एक्स अपॉन एन कितना दिया है? ये 100 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 40 इंटू 100 इज इक्वल टू सम एक्स, मतलब सम एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 4000। भाई कैसे 400? 4000 सम एक्स क्या है? 4000, लेकिन ये गलत है। ये सम एक्स का वैल्यू क्या है? क्यों गलत है? क्योंकि हमने 83 ले लिया 53 की जगह। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 30 माइनस करो, या सिंपल है जो गलत है उसको माइनस करो, सही है उसको प्लस कर दो। तो देयरफॉर करेक्ट सम एक्स क्या, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, दिस सम एक्स इज इनकरेक्ट since we took 83 इंस्टेड ऑफ 53, मतलब 53 की जगह हमने गलती से 83 ले लिया। तो करेक्ट
सम एक्स क्या होगा, करेक्ट सम एक्स क्या होगा, करेक्ट सम एक्स विल बी इक्वल टू 4000 में से जो गलत है उसको माइनस कर दो, मतलब 83 को माइनस कर दो, जो सही है उसको प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 3930। ठीक, देयरफॉर करेक्ट मीन, करेक्ट मीन क्या हो जाएगा, करेक्ट मीन विल बी इक्वल टू करेक्ट एक्स, करेक्ट सम एक्स अपॉन एन, दैट इज 3930 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 39.3। सही आंसर होगा 39.3। समझ में आया? तो जब भी इनकरेक्ट दिया और करेक्ट निकालना है तो हमेशा ऐसे ही करना है। अच्छा सॉरी 70 आएगा, करेक्ट। किस में से डायरेक्ट करोगे, तो 4000 में से तो 30 माइन नहीं, नहीं कर सकते, मैथड यही है। ठीक है, ठीक है ना, मैथ्स में आपको हर जगह कारण बताना पड़ता है, रीजन। किया तो -30 है ना, लिखना है ऐसे, एक स्टेप बस लिखना है, -80 जो रॉन्ग है उसको माइनस कर दो, जो सही है उसको प्लस कर दो। ठीक, अच्छा एक वैल्यू गया एक वैल्यू आया, तो एन का वैल्यू तो सेम ही है ना, 100 का 100। चलो ये आप सॉल्व करो खुद से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या दिया है, सपोज मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम इज 30। मतलब यहाँ पे क्या गिवन है, n is 5 and mean x bar is 30। क्या दिया, 4 items are given, 4 of the items, 4 items are 10, 15, 30, 35 ये दिया है और हमको 5th आइटम फाइंड करना है। तो क्या मान लेते हैं, लेट द 5th आइटम बी ए ले लेते हैं, है ना। अब एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, इन सबको प्लस कर दो, 10 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 35 प्लस ए डिवाइड बाय कितने वैल्यूज हैं, 5। एक्स बार तो दिया है ना, यहाँ पे एक्स बार की जगह 30 सब्सटीट्यूट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, ए फाइंड करो। चलो करो ये सॉल्व, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे एक्स बार की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 30, ये सबको प्लस करेंगे तो 50 80 90 प्लस ए अपॉन 5, ये 5 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 इंटू 5 इज इक्वल टू 90 प्लस ए, तो ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 90 प्लस 90 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 150 माइनस 90 इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा 60 इक्वल टू ए, मतलब ए इज इक्वल टू 60। सो 5th वैल्यू इज 6। ठीक, अच्छा अब आ गया एक नया वेटेड एवरेज। सी वेटेड एरिथमेटिक मीन कुछ नहीं है, एफ की जगह डब्ल्यू आ गया, एफ की जगह क्या आ गया, बस एफ की जगह क्या आ गया, हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्स बार का फॉर्मूला क्या था, सम एफ एक्स अपॉन सम एफ था ना, यहाँ पे वेटेड मीन में एफ की जगह डब्ल्यू आ गया, तो एक्स बार इज इक्वल टू सम डब्ल्यू एक्स अपॉन सम डब्ल्यू। लेकिन वेट और एफ दोनों का मतलब अलग अलग होता है, मीनिंग क्या है, एफ का मीनिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी तो बोलते हैं, एफ को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बट मीनिंग क्या होता है। अगर मैं कोई क्वेश्चन पकड़ूँ भाई, ये जैसे कि डिस्क्रीट सीरीज ले लेता हूँ मैं कोई, नॉट इंडिविजुअल सीरीज। हाँ ये देखो, ये नंबर ऑफ वर्कर मतलब ये फ्रीक्वेंसी है ना भाई, ये नंबर ऑफ वर्कर का मतलब है फ्रीक्वेंसी, ये 4 ये 5 ये 3, इसका मतलब क्या है, पहला फ्रीक्वेंसी का मतलब नहीं मालूम तुम लोगों को।
मतलब ये 10 जो है 4 बार रिपीट हो रहा है, 20 जो है वो, या ऐसे पकड़ लो कि ऐसे 4 वर्कर है जिनका 10 है, ऐसे 5 वर्कर है जिनका, इसका मतलब यही हो रहा है ना कि ये 20 जो है 5 बार रिपीट हो रहा है, ये 30 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। ये फ्रीक्वेंसी का मतलब है। वेट का मतलब अलग है। वेट का मतलब क्या है? फॉर्मूला सेम है लेकिन मतलब अलग है ना। कभी ऐसा क्वेश्चन भी तो आ सकता है। वेट का मतलब देखो, एक एग्जांपल में, सीधा एग्जांपल में बता रहा हूँ, समझो ये वेट है। वेट का मतलब इंपॉर्टेंस। वेट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस। मतलब यहाँ पे ये मार्क्स है और इसका वेट है। समझो ये अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स है कि भाई ये इंग्लिश के सब्जेक्ट का मार्क्स है, ये अकाउंट के सब्जेक्ट का मार्क्स है, ये इको के सब्जेक्ट का मार्क्स है, ये मैथ्स के सब्जेक्ट का मार्क्स है, पी के सब्जेक्ट का मार्क्स है, से हिंदी के सब्जेक्ट, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स है। तो यहाँ पे मैथ्स के सब्जेक्ट को और हिंदी के सब्जेक्ट को 7 दिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इंग्लिश के सब्जेक्ट को कम इंपॉर्टेंस दिया है। तो ये इंपॉर्टेंस है। ये क्या है? वेटेज। वेटेज का क्या मतलब होता है? इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? किसी को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और किसी को हम कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं कॉमर्स पढ़ के गया और अगर समझो मैं कहीं पे एडमिशन लेना चाहता हूँ टू डू से बीए इन इकोनॉमिक्स, तो वो इकोनॉमिक्स को ज़्यादा वेटेज देगा या समझो? इकोनॉमिक्स को ज़्यादा वेटेज देगा। उसके बाद मैथ्स को वेटेज देगा क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी वैसा था। उसके बाद अकाउंट को वेटेज देगा। उसके बाद हिंदी वगैरह को वेटेज वो क्या देगा? अपने यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए वो बोलता है भैया इकोनॉमिक्स में तुमको बीए करना है ना, तो सबसे ज़्यादा वेटेज में किसका रखूंगा? इको को रखूंगा, फिर मैथ्स, फिर अकाउंट, और फिर बाद में आएगा मेरा हिंदी। तो उसके हिसाब से वेटेज उसने, तो ये वेटेज मतलब इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बट फॉर्मूला सेम है, वही करना है। जैसे हम एफ इंटू एक्स करते थे, यहाँ पे डब्ल्यू इंटू एक्स करना है, राइट। मतलब आपको क्या करना है? एक कॉलम बनेगा, एक ही कॉलम बनेगा यहाँ पे, सिंपल डब्ल्यू एक्स का कॉलम। तो ये हो गया, देखो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 162, ये हो जाएगा 18, 1 कैरी 2 to 8, ये हो जाएगा 24 का 4, 2 कैरी 48 और 2 50, है ना। 6 इंटू 7 48 होता है, नहीं 42 होता है। तो ये हो जाएगा 44, ठीक। 7 8 जा 56 का 6, 5 कैरी 35 एंड 5 40, ये हो जाएगा 350, 23 1 2 कैरी 49 टू 51, ठीक। इन सबको ऐड कर दो। टू 1 0 1, और ये सम डब्लू हो जाएगा, ये सम डब्लू एक्स, सम डब्लू, ये 5 एंड 6 11 18 18 18 13 18 23 30। तो फिर एक्स बार इज इक्वल टू सम डब्लू एक्स अपॉन सम डब्लू विच इज इक्वल टू 2 1 0 1 डिवाइडेड बाय 30। क्या हो जाएगा ये? 70.03 समथिंग, 70.03 इज द एवरेज, ठीक। कर लो ये। अब कंबाइंड एरिथमेटिक मीन, समझो देर आर 2 सीरीज। पहली सीरीज जिसमें सीरीज 1 जिसमें देर आर एन से n1 और इस n1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इसका मीन है x बार 1, ठीक। देर इज सीरीज 2। सीरीज 2 का n2 है नंबर ऑफ एलिमेंट n2 एंड x बार इज x बार 2। इन दोनों का कंबाइंड मीन सोचो क्या होगा? कंबाइंड मीन क्या फॉर्मूला होगा? नहीं, हाँ इतना सिंपल थोड़ी हो सकता है यार। मैथ्स वाले स्टूडेंट को तो ये मालूम होना चाहिए भाई। एक्स बार 1 इंटू n1 प्लस एक्स बार 2 इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ठीक।
अगर 3 होता तो मतलब जनरल फॉर्मूला फॉर कंबाइंड मीन will be equal to x bar 1 into n1 plus x bar 2 into n2 plus x bar 3 into n3 and so on, जितने भी हों, divided by n1 plus n2 plus n3 and so on, जितने हों. ठीक, कर लो ये कॉपी. ज़्यादा करके 2 ही होते हैं या कभी कभी 3 आ जाएंगे, ज़्यादा करके 2 वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. 3 आएंगे तो x बार 3 इंटू n3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 हो जाएगा. ठीक, बन जाएगा इसके ऊपर क्वेश्चन. चलो करो फिर क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन सॉल्व कर. इतनी देर में तो याद हो जाना चाहिए तुमको. चलो इसके ऊपर क्वेश्चन में अभी टाइम ख़त्म ही हो गया, तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो है ना ये होमवर्क में कर लेना. ठीक है. एंड ये वाला क्वेश्चन मुझे अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे लिख दो एफ और नॉर्मल सॉल्व कर लो, है ना. एफ एक्स निकाल लो, मीन दिया हुआ है क्वेश्चन में, मीन के फॉर्मूले में डाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. तो इसमें डायरेक्ट मेथड ही यूज करना. ठीक है ना. बेटर इज ऑलवेज मिसिंग फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट मेथड ही फॉलो करना. यहाँ एफ लिखो, एफ एक्स का कॉलम बनाओ, सिर्फ एक ही कॉलम बनाना है एफ एक्स का, और सीधा एफ इंटू एक्स का कॉलम बनाओ, सीधा फॉर्मूला डालो, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला डालो, सम एफ एक्स अपॉन सम एफ एक्स बार की जगह 52 आ जाएगा, सम एफ एक्स की जगह जो भी आया. देखो जब सम करोगे ना एफ एक्स का, तो एफ को एज इट इज लिख देना, प्लस बाकी सारे नंबर को ऐड कर देना. मतलब एफ के साथ जो भी आएगा, मतलब जैसे कि एफ के साथ समझो 45 एफ है, तो यहाँ 45 एफ एज इट इज लिख देना, बाकी सारे नंबर को ऐड कर देना, उसको वहां पे सब्सटीट्यूट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, अपने आप एफ का वैल्यू आएगा. और एफ है तो कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकता. ठीक, दैट्स इट. ये चैप्टर हो गया खत्म.